वेलकम बैक बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग मजे में होंगे। और हमारा लास्ट वीडियो लेक्चर जो था हमारा बाइनोमियल के बेसिस पे था। ठीक है, तो बाइनोमियल वाला पूरा आप लोगों ने वीडियो लेक्चर देख लिया होगा। ठीक है, उसके बाद ही आप लोग यहाँ पे आओगे इस वीडियो लेक्चर को देखने के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करने वाला न्यू लेसन दैट इज कॉल्ड 3D, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। कौन सा बच्चों? थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। और यहाँ पे जो है ना 3D में सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले। क्या पढ़ने वाले? इंट्रोडक्शन। ठीक है, बाकी हम लोग 11th क्लास में इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद सारा जो डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे वो 12th में पढ़ेंगे। कहाँ पढ़ेंगे? 12th में। और ये 3D चैप्टर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है उस टाइम पे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बच्चों क्या करना होता है, आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, हम जो भी बातें करेंगे वो यहाँ पे बॉल पे बात करेंगे। और ये बॉल जो है हमारे पास आप देखो तो एक 2 डायमेंशन है। क्या है बच्चों? 2 डायमेंशन। ठीक है, और हम जो पढ़ेंगे वो 3 डायमेंशन के बारे में बात करेंगे। और वो जो 3 डायमेंशन है उसकी वजह से आपको क्या करना पड़ेगा? विजुअलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि आप समझो यहाँ पे आप 10th क्लास में पढ़ाई होगा। ये हम लोगों ने पेपर और पेन में ये प्लॉट कर लिया। ये एक्स एक्सिस ले लिया और ये वाई एक्सिस ले लिया। ठीक है, ठीक है, क्या ले लिया? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे किसी पॉइंट का लोकेशन बताना है एक्स कॉमा वाई। ठीक है, तो आप क्या करते हो? यहाँ से हॉरिजॉन्टल जाते हो। ठीक है, और उसके बाद वर्टिकल जाते हो। मतलब इतना एक्स डिस्टेंस कवर किया और ये वाई डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, तो आप बता देते हो कि भाई ये पॉइंट का जो लोकेशन है हमारे पास कहाँ है? एक्स कॉमा वाई पे है। कहाँ पे भाई? एक्स कॉमा वाई। मतलब वो क्या हो गया, हमारा जो पॉइंट का लोकेशन है वो जो x कोऑर्डिनेट होगा वो क्या देगा आपको? डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस देगा। क्या देगा? डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस देगा। और जो y कोऑर्डिनेट होगा वो क्या देगा? डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस देगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे पहुंचने के लिए क्या कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया आपने? ऐसे x और उसके बाद y। ठीक है, अब मैं बात करूं कि यहाँ पे कोई पॉइंट है, ये मार्कर का टिप ले लो। ठीक है, अब ये पॉइंट पे आपको पहुंचना होगा तो क्या करोगे? सोच के बताना, क्या करोगे? किस तरह से मूवमेंट करोगे आप? ठीक है, किस तरह से मूवमेंट करोगे? तो पहला तो हम क्या करेंगे भाई साहब, हाँ मान लो इस साइड से आपको जाना है। ये हमारी ओरिजिन हो गया। ठीक है, ओरिजिन हो गया तो क्या करोगे? ओरिजिन से पहले इस तरफ आओगे। ठीक है, उसके बाद इस तरफ जाओगे। मतलब क्या हो गया? ध्यान से देखो, ये ओरिजिन है ना? ओरिजिन है तो उससे क्या किया आपने? यहाँ से सीधा बॉल पे गए, उसके बाद इस तरफ आए, उसके बाद ऊपर तरफ आएंगे। समझ में आ नहीं आ रहा? ओके ठीक है, फिर से समझाने की ट्राई करता हूँ। ये हमारा मार्कर का टिप है। ठीक है, आपको उस पॉइंट पे पहुंचना है और हमारा ओरिजिन ये रहा। ठीक है, तो क्या करोगे आप लोग? पहले तो सीधा ऐसे जाओगे। मतलब मान लो ये हमारा ओरिजिन हो गया। ठीक है, और ये हमारा है मार्कर का टिप। तो आप क्या करोगे? इतना डिस्टेंस कवर करोगे। मतलब मान लो ये कवर कर लिया x। ठीक है, उसके बाद आप लोग क्या कवर करोगे? यहाँ तक मार्कर तक आओगे, नीचे यहाँ तक y सीधा y हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? y। उसके बाद आप ऊपर आओगे, y आएगा, उसके बाद ऊपर आओगे। ठीक है, मतलब आपको यहाँ से इतना ट्रैवल करना होगा, उसके बाद यहाँ पे ट्रैवल करना होगा, तब जाके आप लोग ये मार्कर के टिप तक पहुंच पाओगे। ठीक है, और ये मार्कर का टिप कहाँ है? यहाँ पे है, मतलब स्पेस में है। क्या है भाई? स्पेस में है। तो 3D में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? स्पेस पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? स्पेस। 2D में हम लोगों ने जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? प्लेन पढ़ा था। क्या पढ़ा था बच्चों? प्लेन। मतलब हम लोग जो बातें करेंगे वो सारी हवा में बातें करने वाले हैं। कहाँ पे बात करने वाले? हवा में। हवा मतलब ऐसे नहीं कि बकवास करने वाले। हवा मतलब यहाँ पे मतलब ये स्पेस में बात करने वाले। ठीक है, इस कहाँ पे बात करने वाले? स्पेस में। ठीक है, ओके। तो भाई साहब ये स्पेस में जब बातें करेंगे तो यहाँ पे विजुलाइज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्या इंपॉर्टेंट हो जाएगा? विजुलाइज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि जो भी बातें हम करेंगे ना वो तो 2D में करेंगे, मतलब ये बोर्ड पे करेंगे, है ना? और जो भी बातें होगी वो 3D की होगी, स्पेस की होगी। तो वहां पे विजुलाइज करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए 12th स्टैंडर्ड के लिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है वो 3D होता है। वो आपका आएगा 12th में, राइट? लेकिन बिफोर दैट हम लोग यहाँ पे 11th क्लास में उसका इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। क्या देखने वाले बच्चों? इंट्रोडक्शन। ठीक है, ओके फाइन।
तो बच्चों अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है 9th क्लास में 10th क्लास में जो पढ़ा था फिगर, जैसे कि आप लोग को पता है कि भाई 5th क्लास से चालू हो जाता है कि 2D फिगर और 3D फिगर डिफरेंट मतलब डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। आपके पास थोड़ी बहुत फिगर दे रखी होती है, उनमें बोलते हैं कि भाई 2D फिगर और 3D फिगर डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, बताइए इनमें से कौन सी 2D और इनमें से कौन सी 3D है। तो आप लोग को पता होगा ये सर्कल, ठीक है, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, तो ये जो सारी फिगर होती है वो हमारी क्या होती है 2D होती है। क्या होती है 2D। और जो हमारे पास होता है जैसे कि क्यूबॉइड, तो एक क्यूब बनाना, ठीक है, क्यूब बना लिया हमने, या फिर क्यूबॉइड। तो ये फिगर जो होती है क्या होती है 3D होती है, ठीक है, क्या होती है 3D। लेकिन बच्चों ये जो फिगर है 2D फिगर, वो हम लोग जो पढ़ते आए हैं वो ऐसे ही ओपन में ही पढ़ते आए, राइट। लेकिन बच्चों एक्चुअली में क्या होती है, इस तरह से होती है वो, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक है। मतलब वो 2 डायमेंशन में था। कहां था बच्चों 2 डायमेंशन में था, ठीक है। तो समझ में आ रहा है, मतलब सर्कल, ट्राइंगल और ये रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम जो भी फिगर थी हमारी क्या थी 2D में थी, ठीक है। हम लोगों ने 2D में बहुत सारी चीजें बातें की थी। आई थिंक आपका 10th क्लास में 2D में बहुत ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला बहुत ही बड़ा चैप्टर है, ठीक है, जिसमें आप लोगों ने बात की थी भाई कि 2 पॉइंट का डिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। 2 डायमेंशन में 2 पॉइंट ले लो तो उनके बीच का डिस्टेंस क्या होता है, उनके बीच में सेक्शन लगा लो, मतलब तीसरा कोई पॉइंट का लाइन का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हो तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। मतलब हम लोगों ने वहां पे लाइन के बारे में बहुत सारी बातें की, ठीक है, तो जो लाइन होती है उसके बारे में बहुत सारी बातें की, ठीक है। लेकिन अब बच्चों एक नया इंट्रोडक्शन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड 3D। मतलब क्या हो गया, उसमें एक और एक्सिस ऐड हो रही है, दैट इज कॉल्ड z एक्सिस। कौन सी एक्सिस बच्चों, z एक्सिस। वो किस तरह से है उसको आपको थोड़ा फील करना हो तो आप थोड़ा ध्यान से देख सकते हो। मान लो ये आपका रूम का कमरा है, रूम का कमरा नहीं मतलब आपके घर का कमरा है, ओके, ध्यान से देखना। ये 2D फिगर में आपको क्लियर है, समझ में आ गया होगा भाई 2D में था सबको, ठीक है ना, उसमें कुछ ज्यादा बातें नहीं की, राइट। लेकिन 3D की बात करें तो 3D जो है हमने बताया कि स्पेस में बात करने वाले। कहाँ बात करने वाले, स्पेस, वो वाला स्पेस नहीं, ठीक है, यही वाला, ये वाला हमारे आसपास जो है ना उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप देख लो यहाँ पे हमारे पास मैंने एक घर का रूम बना के रखा हुआ, ध्यान से देखना। यहाँ पे ये जो है उसके अलोंग में एक्स एक्सिस ले लूं, इसके अलोंग में वाई एक्सिस ले लूं और इसके अलोंग में जेड एक्सिस ले लूं, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो कोई भी पॉइंट हो, ये रहा, ये पॉइंट देख रहा है रूम में ही है ना, तो आप लोग उसके लोकेशन तक कैसे पहुंचोगे। पहले तो क्या करोगे आप लोग, एक्स एक्सिस तक डिस्टेंस ट्रैवल करो यहाँ तक, फिर क्या करो वाई एक्सिस के अलोंग आप डिस्टेंस ट्रैवल करोगे, उसके बाद ये जेड एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस ट्रैवल करोगे, तब जाके यहाँ पे पहुंचोगे। समझ में आ रहा है कुछ, देखो यहाँ पे एक्स एक्सिस में डिस्टेंस ट्रैवल किया, वाई एक्सिस में डिस्टेंस ट्रैवल किया और यहाँ पे मैं जेड एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस ट्रैवल करूंगा, तब हम लोग यहाँ पे पहुंच पाएंगे इस पॉइंट पे, ठीक है। तो ये सारी बातें हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं 3D में, ठीक है, ओके फाइन। तो बच्चों आई होप कि 2D वाला और 3D का डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। 2D में 2 एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और यहाँ पे हमारे पास होगी 3 एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। यहाँ पे हम लोगों ने प्लेन पे सारी बातें की थी, हम यहाँ पे 3D में बातें करने वाले हैं, स्पेस में बातें करने वाले हैं, ठीक है। और बच्चों यहाँ पे विजुलाइज करना बहुत ही मुश्किल होता है, दैट्स व्हाई ये चैप्टर यहाँ पे 11th क्लास में तो है, आपके लिए इंट्रोडक्शन है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 12th क्लास के लिए बात करें तो वहां पे आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है, ठीक है। क्योंकि जिस तरह से हम लोगों ने 2D में जैसे पहले पॉइंट की बात की थी, याद कर लो, फिर लाइन की बात की थी, ठीक है, फिर ये रेक्टेंगल, ट्राइंगल, सर्कल ऐसे बात करते गए थे, याद करो सर, ठीक है, प्लेन, राइट। तो वैसे ही हम सारी बातें करेंगे 3D में, लाइन पॉइंट आएगा, लाइन आएगा, राइट, उसके बाद प्लेन आएगा, राइट। तो हम लोग पॉइंट की बात करने वाले हैं इस चैप्टर में, 11th स्टैंडर्ड में सिर्फ हम लोग पॉइंट की बात करने वाले हैं, लाइन और प्लेन हम लोग बात करेंगे 12th स्टैंडर्ड में, ठीक है। कहां पे, 3D में, ओके। तो अब बात कर लेते बच्चों कि भाई यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस तो आपको बता देते, इसी तरह से प्लॉट कर लेते, लेकिन हमारे पास इस सिलेबस में 11th क्लास के सिलेबस में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है, उसको प्लॉट कैसे करेंगे, ठीक है।
और उसमें कोई भी पॉइंट होगा तो उसका लोकेशन कैसे लिखोगे, ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ी डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले इसको थोड़ा रफ कर लेता हूँ। तो बेसिकली हमारे पास जो एनसीईआरटी में दे रखा है वो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ठीक है। बेसिकली एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस हमारे पास एनसीईआरटी में प्लॉट कर रखा है, ठीक है। लेकिन हम लोग लेते कैसे थे एक्चुअली, आप लोग को याद हो, तो एक्स एक्सिस ले लेते थे, वाई एक्सिस ले लेते और ये जेड, ठीक है। लेकिन हम लोग जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी में इसी तरह से प्लॉट करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। थोड़ा इतना याद रखना, ओके फाइन। अब भाई साहब क्या बोल रहे थे कि भाई यहाँ पे थ्री में कोई पॉइंट होगा, थ्री में कोई पॉइंट होगा तो वहां तक कैसे पहुंचेंगे। मान लो ये मैंने पॉइंट दे दिया P, ठीक है, और उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे। तो भाई साहब इस पॉइंट को पहुंचने के लिए हम क्या करेंगे, डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे यहाँ तक। मान लो कोई x डिस्टेंस जितना ट्रैवल किया, उसके बाद हम लोग ट्रैवल करेंगे यहाँ से अलोंग y एक्सिस तक डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, y कितना, उसके बाद हम लोग पैरेलल टू जेड एक्सिस, पैरेलल टू जेड एक्सिस हम लोग यहाँ पे जेड इतना डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, ठीक है। ये x, ये y और z इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद हम लोग यहाँ पे P तक पहुंचेंगे, ठीक है। अब ये P का जो लोकेशन है, पोजीशन है, वो किस तरह से बताएंगे, x, y, z, किस तरह से बताएंगे, x, y, z, ठीक है। अब भाई साहब ये x क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा, कहां से, yz प्लेन से, कहां से हो जाएगा, yz प्लेन से, y क्या हो जाएगा, xz प्लेन से डिस्टेंस हो जाएगा, और z क्या हो जाएगा, हमारे पास xy प्लेन से डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, अब ध्यान से देखना। अब यहाँ से प्लेन कहां से आएगा सर, जैसे कि हम लोग यहाँ पे 2D में पढ़ रहे थे, तो इतना तो हमें पता है सर कि भाई p x, y है, आपने बोल दिया था ये हमारा हो जाएगा y और ये हो जाएगा x, तो ये तो ठीक है। ये जो x होता है वो हमारा क्या होता है, y एक्सिस से डिस्टेंस होता है, y होता है वो x एक्सिस से डिस्टेंस होता है, ठीक है, इतना तो पता है राइट। लेकिन यहाँ पे ये प्लेन वाला चक्कर क्या है, ध्यान से देखो। अभी ये भाई सब 3D में विजुलाइज करना पड़ेगा आपको कि ये जो x है इतना डिस्टेंस वो कहां से कितना है, ये देखो ये yz प्लेन है, कुछ है तो यहाँ से yz प्लेन से डिस्टेंस आया, उसके बाद जो y है वो कहा, उसको छोड़ दो, बाकी बनते कौन से, xz प्लेन, तो ये रहा xz, ये कहां रहा x और ये रहा z, ये रहा कहां गया z, ये रहा। तो यहाँ पे जो बन रहा है देखो ध्यान से, ये जो प्लेन बन रहा है वहां से उसका डिस्टेंस है, देख लो ये y डिस्टेंस जो है, ये कहां से डिस्टेंस है, xz प्लेन से डिस्टेंस है, कुछ समझ में आ रहा है, ये रहा इतना डिस्टेंस, कहां से, ये प्लेन से डिस्टेंस है, ठीक है। फिर जो z कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएगा हमारा, xy प्लेन से डिस्टेंस, xy प्लेन कहां गया, ये रहा, दिख रहा है आपको, तो ये xy प्लेन से उसका डिस्टेंस आ जाएगा, कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है। फिर से आपको सारी फिगर प्रॉपर्ली बना देता हूं, अभी प्लेन बना के दिखाता हूं, ठीक है। ये यहां जाएगा, इस तरह से जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ x, जब तक प्लेन नहीं बनाएगा ना समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा विजुलाइज करने वाली बात है बच्चों। ठीक है, चलो अब तो सही लग रहा है। अब दिख रहा है सही से प्लेन, ये वाली दीवार, ये वाली दीवार, ये वाला फ्लोर और ये वाली दीवार, समझ लो, ऐसा समझ लो, ये दीवार और ये फ्लोर हमारा, ठीक है। अब मान लो ये p x, y, z है, उसका लोकेशन की बात करो तो वो लोकेशन कैसा हो जाएगा भाई साहब, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट हो जाएगा। उसमें वहां तक कैसे पहुंचे हम लोग, यहाँ से ओरिजिन से हम लोग ने
एक्स एक्सिस पे एक्स जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, उसके बाद वाई एक्सिस के अलोंग हम लोगों ने वाई जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, उसके बाद जेड एक्सिस के अलोंग हम लोगों ने जेड कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तब जाके हम लोग यहाँ पे पी तक पहुंचे हैं, तब जाके हम लोग पी तक पहुंचे। जैसे कि मैंने यहाँ पॉइंट के टिप की बात की, ठीक है। तो भाई साहब ये हम लोग आए एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, समझ में आ रहा है कुछ? ये ओरिजिन हो गया, आया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे डिस्टेंस उसका लोकेशन हो रहा है, ठीक है। लेकिन भाई x क्या होता है यहाँ पे? x कोऑर्डिनेट क्या होगा? x कोऑर्डिनेट एक डिस्टेंस है, कहां से कितना डिस्टेंस है भाई साहब? कि भाई साहब ये x और z जो प्लेन है वहां से उस पॉइंट का डिस्टेंस इतना, उसके बाद ये y कोऑर्डिनेट क्या दिखा रहा है? y कोऑर्डिनेट जो है, ये y कोऑर्डिनेट ये जो डिस्टेंस है वो हमारा ये वाला प्लेन, कौन सा प्लेन हो जाएगा? ये xz प्लेन। ये कौन सा हो गया था? yz प्लेन। ये कौन सा हो जाएगा? xy प्लेन, ठीक है। तो वहां से उसका डिस्टेंस हो जाएगा, कहां से? xz प्लेन से पॉइंट का डिस्टेंस हो जाएगा y। उसके बाद z वो जो डिस्टेंस ट्रैवल किया वो क्या हो जाएगा? xy प्लेन से डिस्टेंस ट्रैवल किया उसको, ठीक है। ओके फाइन, आई होप बच्चों कि यहां तक आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ओके तो भाई साहब यहाँ पे जो उस तरह से ये 2D जो थी वो प्लेन को कितने पार्ट में डिवाइड कर रही है? देखो ध्यान से, कितने पार्ट में डिवाइड कर रही है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। कितने पार्ट में डिवाइड कर रही है? फोर्थ पार्ट में डिवाइड कर रही है, राइट। तो वैसे उस फोर्थ पार्ट को, ईच इंडिविजुअल पार्ट को हम क्या बोल रहे थे? क्वाड्रेंट बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट बोल रहे थे, ठीक है। यहाँ पे 3D की बात करूं तो यहाँ पे जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे? ऑक्टेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऑक्टेन। क्यों ऑक्टेन बोलेंगे? क्योंकि यहाँ पे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस जो स्पेस है उसको 8 पार्ट में डिवाइड करेंगे। कितने पार्ट में बच्चों? 8 पार्ट में। समझ में आ रहा कुछ? कितने पार्ट में? 8 पार्ट में। ओके कैसे वो थोड़ा देख लेते हैं। जैसे बच्चों यहाँ पे हमारे पास एक्स एक्सिस थी, वाई एक्सिस थी, यहाँ पे ये क्या लिख लेते हैं हम लोग? वाई डैश लिख लेते हैं और ये क्या लिख लेते हैं? एक्स डैश, ठीक है। और ये हमारे पास O था, तो हमारे पास जो बना x o y वो हमारा हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऐसा बोल रहे थे। फिर y o x डैश o y तो हमारा वो सेकंड क्वाड्रेंट बन जाएगा। x डैश o y डैश तो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट बन जाता था, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखना। और ये हमारे पास ये क्या होता था? x o y डैश हमारे पास हो जाता था फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो वैसे हमारे पास 2D में इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होता था। अब यहाँ पे 3D में जो है वो किस तरह से हो रहा है उसको थोड़ा आपको फिगर से समझना पड़ेगा। ओके तो मैं थोड़ी सी अच्छी वाली फिगर बनाने की ट्राई करता हूँ इसकी, थोड़ा ध्यान से देखना, समझने की ट्राई करना। ओके और कैसे मैं बनाता हूँ वो भी थोड़ा देखना, ठीक है। डॉट डॉट कर दूं इसको, ओके। इसको थोड़ा और ऊपर ले लेते हैं। आई होप कि दिख रहा होगा। 8 बने या नहीं बने? ये लाइन ऐसे कट रही है, यहाँ पे क्या है? ये एक सीट गई, ये पूरी सीट और ये तीसरी सीट, ठीक है। मान लो हम लोग ये 3, मेरे पास अभी कुछ है नहीं,
मान लो एक हाथ है मेरा, ये दूसरा हाथ, ध्यान से देखो, और वैसे ही मैं तीसरा यहाँ पे फिक्स कर लेता हूँ। तो ये पूरा सीट और ये पूरा कहाँ गया, ये जो है ना क्रॉस में बनाना था मुझे। चलो कोई बात नहीं, इसको थोड़ा क्रॉस में बना लेता हूँ तो बन जाएगा, आपको दिखेगा सही से, ठीक है। ऐसे आई होप बच्चों कि आपको दिख रहा होगा। बहुत ही घटिया और वाहियात बनाया मैंने फिगर, ठीक है। ओके फाइन, कोई बात नहीं। तो आप समझने के लिए थोड़ा ट्राई करना, ठीक है। तो ये कितने पार्ट में डिवाइड करेगा? 8 पार्ट में डिवाइड करेगा। कितने पार्ट में डिवाइड करेगा? 8। और उसको हम लोग बोलेंगे ऑक्टेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? ऑक्टेन, ठीक है। अब यहाँ पे इसको थोड़ा आपको मैं लिख के दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे इसका नेम प्लेट डालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना। मैंने बहुत ही गंदा बना लिया फिगर, ओके। कोई बात नहीं, हम थोड़ा समझ लेंगे कि किस तरह से होगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी ट्रिक यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे 3D में है, विजुअलाइज करना मुश्किल हो जाएगा बच्चों, ओके। तो कोई बात नहीं, हमारे पास जो है 3D में x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस जो है वो कितने पार्ट में डिवाइड कर दिए? 8 पार्ट में। मतलब इस तरह से 8 पार्ट निकालेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? 8 ऑक्टेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 8 ऑक्टेन, ठीक है। अच्छा, ओके फाइन। फिर से एक बार यहाँ पे आपको बता देता हूँ, x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस। अब थोड़ा समझना, यहाँ से मान लो ये गई हमारी y डैश, ये गई हमारी z डैश, और ये गई हमारी x डैश, ठीक है। तो उस हिसाब से हमारे पास यहाँ पे 8 पार्ट में डिवाइड होता है, राइट। लेकिन आप लोग दिख कितना रहा होगा? लेकिन मान लो 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, मान लो 6 दिख रहा है, राइट। लेकिन पीछे की साइड 2 और है, कितने? 2 और पार्ट, ठीक है। तो हमारे पास ऐसे कितने पार्ट आ रहे हैं? 8 पार्ट आ रहे हैं। कितने पार्ट आ रहे हैं? 8 पार्ट, ठीक है। अब एक काम करना, जो हमारे पास रेक्टेंगुलर सीट होगी या फिर स्क्वायर शेप में सीट होगी, कोई भी पेज 3 और पेज ले लेना, उसको एक के अंदर एक इस तरह से एक लाइन में अलग, एक लाइन के अंदर आप अरेंज कर लेना। एक सीट ऐसे रखी, एक सीट ऐसे रखी और एक सीट ऐसे रखी, ठीक है। तो समझ में आ रहा है? या फिर एक सीट ऐसे रखो, एक सीट ऐसे रखो, एक सीट ऐसे रखो, एक सीट ऐसे रखो 90 डिग्री पर, और एक सीट ऐसे रखो, क्योंकि ये सभी जो है अपने 90 डिग्री पे होता है, ठीक है। ध्यान से देखना, एक सीट मैंने इस तरह से रखी, एक सीट मैंने इस तरह से रखी, और एक सीट मैंने इस तरह से रखी, ठीक है। देखना ध्यान से, एक सीट और ये 2 सीट इस तरह से रखी, तो 1 2 3 4 पार्ट हुए। और जैसे ही मैं इस तरह से रेक्टेंगुलर सीट रखूंगा तो ऊपर के 4 और नीचे के 4 टोटल कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 8। मतलब हमारे पास यहाँ पे स्पेस के कितने पार्ट कर लेंगे? ये x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस 8 ऑक्टेन में डिवाइड कर लेंगे। कितने ऑक्टेन में डिवाइड कर लेंगे? 8, ठीक है। ओके फाइन। तो यहाँ पे बच्चों नाम याद रखना और उसके नंबर याद रखना, दोनों में से आपको जो अच्छा लगे याद रख सकते हो। मैं तो आपको सिर्फ वही प्रिफर करूंगा कि आप उसका ऑक्टेन का नंबर याद रखो, ठीक है। नाम भी इजीली याद रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ओके, जैसे कि हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो x o y, यहाँ पे x o y मतलब यहाँ पे जो भी बातें हो रही है x और o के ऊपर ही होगी। ध्यान से देखना, x o y मतलब x पॉजिटिव, y पॉजिटिव, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। x डैश o y, यहाँ पे x नेगेटिव हो गया और y पॉजिटिव हो गया, मतलब वो सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया। जब भी x नेगेटिव होगा वहां पे x डैश होगा, y को x पॉजिटिव होगा वहां पे x होगा, ठीक है। तो उस पे ही सारी बातें डिपेंड करेगी, ठीक है। और जहां y नेगेटिव होगा वहां y डैश और y डैश होगा, क्या होगा? y डैश और y डैश हो जाएगा, ठीक है। ओके फाइन। तो बच्चों इसको याद रखने के लिए हमारे पास जो 8 ऑक्टेन है वो किस तरह से बन रहा है उसको याद रखने के लिए हमारे पास एक छोटी सी ट्रिक है। जैसे कि हमारे पास 2D में कितने कोऑर्डिनेट में डिवाइड होता है प्लेन? कितने क्वाड्रेंट में डिवाइड होता है? 4। तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ, ठीक है। ओके, लेकिन हमने बोला कि भाई और भी 4 क्वाड्रेंट आएंगे इसके, तो भाई 5th 6 7 और ये 8। तो समझ में आ रहा है, राइट।
लेकिन वो सारी जो बातें डिपेंड करेगी z पे। कहां पे डिपेंड करेगी? z पे। मान लो z पॉजिटिव हुआ, z कोऑर्डिनेट पॉजिटिव हुआ तो ये फर्स्ट चार में से ही आएगा। फर्स्ट ऑक्टेन, सेकंड ऑक्टेन, थर्ड ऑक्टेन या फोर्थ ऑक्टेन, z पॉजिटिव हुआ तो। समझ में आ रहा है? z नेगेटिव हुआ तो हमारे पास कौन सा आ जाएगा? फिफ्थ ऑक्टेन, सेवन ऑक्टेन, सिक्स ऑक्टेन, सेवन ऑक्टेन और एट ऑक्टेन में आएगा। ठीक है, ध्यान से। ओके, तो भाई साहब यहाँ पे हमारे पास z पॉजिटिव है। मान लो ये फर्स्ट ऑक्टेन की बात करो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फर्स्ट x तो हमारा पॉजिटिव हो जाएगा और y हमारा हो जाएगा पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। ठीक है, तो वो क्या आ गया हमारे पास? फर्स्ट ऑक्टेन में आ गया। अब इसका नाम डालने की ट्राई करेंगे तो क्या हो जाएगा? x o y z। ठीक है, x o y z, x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव, z भी पॉजिटिव। कुछ समझ में आ रहा है? ठीक है, जो भी आपको क्वेश्चन आएंगे एक्सरसाइज में, पहला या दूसरा तीसरा क्वेश्चन आएगा कि कौन से ऑक्टेन में है, तो कौन से ऑक्टेन में वो आइडेंटिफाई करना होगा तो आपको क्या देखना होगा? सिर्फ z देख लो। क्या देख लो? z पॉजिटिव है तो फर्स्ट चार में से होगा, z नेगेटिव है तो लास्ट चार में से होगा। ठीक है, दैट्स इट, इतना ही छोटा सा ट्रिक है। ठीक है, ओके फाइन। अब यहाँ पे सेकंड ऑक्टेन में होगा पॉइंट, तो भाई साहब हमारे पास सेकंड ऑक्टेन में तो x क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा और y क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और यहाँ पे ये x क्या होता है? z क्या होता है? पॉजिटिव। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे? x डैश o y z। सिर्फ क्या नेगेटिव आया? x नेगेटिव आया। कोई समझ में आ रहा है? यहाँ पे देखो x नेगेटिव था इसलिए x नहीं लिखा, तो x डैश o y z, y और z क्या हमारे पॉजिटिव। कुछ समझ में आ रहा है? ओके, चलो चलो थर्ड वन। थर्ड में क्या होता है हमारे पास? x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव, z पॉजिटिव। मैंने क्या बोला? z पॉजिटिव होगा तो ये चार ही कंसीडर करने हैं, याद रखना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। और z नेगेटिव होगा तो फिफ्थ सिक्स सेवन एट पे जाएंगे हम लोग। ठीक है, ओके। और मैं यहाँ पे उसके कोऑर्डिनेट भी दिखा रहा हूँ, नेम प्लेट भी दिखा रहा हूँ। ठीक है, और फर्स्ट ऑक्टेन में वो भी आपको पता चल रहा है। तो फर्स्ट ऑक्टेन को किससे शुरुआत करेंगे? नेम प्लेट डालेंगे x और y z। यहाँ पे 3D फिगर में आपको बताने जाऊंगा तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, आपको समझने में बहुत दिक्कत होगी। ठीक है, इसलिए बेटर आपने 2D फिगर में देखा कि x जहां पे भी पॉजिटिव होगा x से नेगेटिव होगा x डैश, y नेगेटिव होगा तो y डैश, दैट्स इट, और कुछ ज्यादा करना नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एन ऑक्टेन को सेपरेट कैसे करेंगे वो डिपेंड करेगा z पे। z हमारा पॉजिटिव होगा तो हमारे पास जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ आ जाएगा। z हमारा नेगेटिव हुआ तो फिफ्थ सिक्स सेवन और एट आ जाएगा। आई होप बच्चों ये आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव मतलब क्या हो जाएगा? x डैश o y डैश z। ये क्या हो जाएगा? x पॉजिटिव, y नेगेटिव और z पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा? ये x डैश सॉरी पॉजिटिव x o y डैश और z, दैट्स इट। ओके, यहाँ पे आए तो भाई साहब हमारे पास पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव होगा। ठीक है, तो वो कहाँ पहुंच जाएगा हमारे पास? फिफ्थ ऑक्टेन में। तो फिफ्थ ऑक्टेन में क्या हो जाएगा हमारे पास? x o y और z डैश। नाम क्या होगा उसका? x o y z डैश। एनसीईआरटी के हिसाब से हम लोग x को पहले ही लिखेंगे, चाहे वो डैश हो या फिर नेगेटिव हो या फिर पॉजिटिव हो। ठीक है, इसी तरह से लिखेंगे आप लोग। चलो अब यहाँ पे पहुंचे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? प्लस सॉरी माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो मतलब क्या हो जाएगा? x डैश o y z डैश। यहाँ की बात करो तो माइनस माइनस और ये माइनस सभी नेगेटिव, मतलब x डैश o y डैश z डैश। ठीक है, यहाँ की बात करो तो क्या आ जाएगा हमारे पास? प्लस माइनस माइनस, दैट मींस व्हाट? x o y डैश z डैश। ठीक है, आई होप बच्चों की आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हम नेम प्लेट डाल रहे हैं ऑक्टेन के। ठीक है, तो समझ में आ रहा है? ओके फाइन 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 फाइन, आई होप बच्चों ये आपको क्लियर कट समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे मैंने ऑक्टेन की बात की कि जो 3D प्लेन में है हमारे पास जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो 8 ऑक्टेन में होगा। ठीक है, और एक ऑक्टेन में रिस्पेक्टिवली पॉइंट होंगे तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? फर्स्ट में इस तरह से होगा, सेकंड में इस तरह से, z में इस तरह से, थर्ड में इस तरह से, फोर्थ में इस तरह से, फिफ्थ सिक्स सेवन और एट की बात कर रहे हैं, राइट? लेकिन मानो जो पॉइंट है हमारा x एक्सिस पे होगा, सीधा सीधा x एक्सिस पे, पॉजिटिव x एक्सिस पे, तो उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? x, 0, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x, 0, 0। और नेगेटिव x एक्सिस पे होगा तो -x, 0, 0।
पॉजिटिव एक्स वाई एक्सिस पे होगा तो 0, y, 0 याद रखना है बच्चों ये, और नेगेटिव y एक्सिस पे होगा तो 0, y, 0। एज यूजुअल z एक्सिस की बात करूं कि z एक्सिस पे ही पॉइंट होगा हमारे पास, तो उसका कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा हमारे पास 0, 0, z, और यहाँ पे नेगेटिव पे होगा तो 0, 0, z। ठीक है, आई होप बच्चों ये आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, बहुत ही कचरा हो चुका है यहाँ पे, आप फिगर का यहाँ से इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है, थोड़ा ध्यान से रखना। इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको याद भी रख सकते हो। जो भी ऑक्टेन होगा वो डिपेंड करेगा z पर। ठीक है, मान लो मैं कोई पॉइंट दे देता हूँ आपको 3, 4, -2, ये कौन से ऑक्टेन में आपको चेक करना है, तो ये माइनस है, मतलब 5, 6, 7, 8 में आएगा। ठीक है, दोनों पॉजिटिव, मतलब ऑब्वियस है दोनों पॉजिटिव, x और y पॉजिटिव कहाँ होगा, फर्स्ट ऑक्टेन में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ऐसा ही कहाँ आ जाएगा वो, ये कहाँ आएगा आपका फिफ्थ ऑक्टेन में। ठीक है, और इसका ऑक्टेन का नाम भी पूछे तो क्या लिखेंगे आप लोग, ये जो पॉजिटिव है मतलब x, o, y और ये z, दैट्स इट। ऑक्टेन का नाम पूछे तो इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, तो मैंने x एक्सिस और y एक्सिस और z एक्सिस के बारे में बात कर ली, ऑक्टेन के बारे में बात कर ली। ठीक है, अब बात कर लेते बच्चों की हमारे पास जो फिगर होती है इस तरह से, ये मान लो x एक्सिस, ये हमारी y एक्सिस है ना, और ये हमारी हो गई z एक्सिस। ठीक है, तो ये यहाँ पे कोई पॉइंट होगा बच्चों, यहाँ पे ये इस एरिया में, तो ये एरिया कौन सा हमारे पास xy प्लेन पे, xy प्लेन में कोई पॉइंट होगा तो उसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा बच्चों, x, y, 0। याद रखना ये, और xy प्लेन जो है किसको परपेंडिकुलर, थोड़ा वो भी याद रखना, z एक्सिस को। ठीक है, चलो ठीक है, और एक बात, y, ये देखो ये एरिया कौन सा है, xz में कोई पॉइंट होगा तो उसका कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, x, 0, z बच्चों। और ये जो प्लेन है वो किसके साथ परपेंडिकुलर हो जाएगा, ध्यान से देखो, y एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर हो रहा है। ठीक है, अब सेम टू सेम यहाँ पे yz पे ये जो प्लेन वाला आपके पास दिख रहा है, वहां पे कोई पॉइंट होगा तो वहां पे कोई पॉइंट जो है इसमें आप देख सकते हो, तो उसमें जो कोई पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 0, z, y, z हो जाएगा। ठीक है, और ये जो प्लेन है वो किसके साथ परपेंडिकुलर है, x एक्सिस के साथ। कौन से साथ, x एक्सिस के साथ। ठीक है, मतलब बच्चों एक बात और याद रखना कि xy प्लेन, yz प्लेन, zx प्लेन, या xz प्लेन, ठीक है, परपेंडिकुलर होगा किसके साथ, यहाँ पे z एक्सिस के साथ। ये परपेंडिकुलर होगा x एक्सिस के साथ, परपेंडिकुलर होगा y एक्सिस के साथ। ये बात भी याद रखना बच्चों। ठीक है, ओके, आई होप बच्चों कि हमने यहाँ पे बहुत सारी बातें की है, बहुत छोटी बातें की है, वो यहाँ पे आपको सारी चीजें दिखाई दे रही होगी। ठीक है, और वो सारी चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, फर्स्ट मैंने बात की 2D के बारे में, हमने वहां पे पॉइंट, लाइन, प्लेन पढ़ा। 3D में हम लोग पॉइंट, लाइन, प्लेन पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ पे 11th में सिर्फ पॉइंट पढ़ने वाला है। ठीक है, उसके बाद हमने बात की x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस की, लोकेशन के बारे में, पॉइंट का लोकेशन किस तरह से होता है। उसके बाद हमने बात की x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, जो स्पेस है उसको 8 ऑक्टेन में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, और 8 ऑक्टेन में हमारे पास कोई भी पॉइंट का लोकेशन होगा तो उसके कोऑर्डिनेट, मतलब साइन जो होगी वो क्या होगी, वो यहाँ पे मैंने पूरा समझा आपको। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7 और 8 ऑक्टेन में डिवाइड करेगा। फर्स्ट 4 ऑक्टेन में होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, z पॉजिटिव होना चाहिए। जो बाकी के 4 ऑक्टेन है वो किस पे डिपेंड करेगा, z नेगेटिव होना चाहिए। बाकी x और y तो आपको देखना आता ही है, दैट्स इट। उसका नेम भी कैसे डालना है वो भी मैंने समझा आपको। उसके बाद और एक चीज बात की कि भाई हमारे पास x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस रिस्पेक्टिवली उस पे कोई पॉइंट आए तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, वो मैंने समझा। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने बात की कि भाई जो प्लेन है उस प्लेन में कोई पॉइंट आएगा तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, वो मैंने समझा। बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, 12 में बहुत काम लगने वाले। ठीक है, और वो किसके साथ परपेंडिकुलर होगा वो भी यहाँ पे हम लोगों ने बात की। ठीक है, आई होप बच्चों की इस वीडियो लेक्चर में ये सारी इंट्रोडक्शन वाली जो बातें हैं वो आपको क्लियर कर समझ में आई होगी। ठीक है, ओके फाइन। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग थोड़े बहुत क्वेश्चन करने की ट्राई करेंगे, और जितना भी यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा है उस हिसाब से। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बच्चों, थैंक यू वेरी मच।